उलूपी को विदा करने के बाद अर्जुन बंगाल, क्लिंग और मध्य प्रदेश को पार करते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। इसके बाद वह समुद्र तट के किनारे चलते हुए मणिपुरम नामक स्थान पर पहुंचे। इस बीच अर्जुन का 1 वर्ष का उपवास समाप्त हो गया था। मणिपुर में अर्जुन ने राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से विवाह किया। उनसे उन्हें पप्रूवा खानन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। चित्रांगदा से विदा लेने से पहले अर्जुन ने कुछ पवित्र स्थानों का दौरा किया और 4 अप्सरा युवतियों को उनके श्राप से मुक्त करने में सफल रहे। पूर्वी और मध्य क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद अर्जुन ने दक्षिणी तट पर स्थित कई नदी तटों का दौरा किया। इसके बाद अर्जुन पश्चिमी तट पर स्थित पवित्र स्थानों पर गए। इस प्रकार अर्जुन की उत्तर दिशा से हिमालय की तराई से दक्षिणी तट तक तथा इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम दिशा में अनेक नदियों के तट तक की यात्रा का भारत में विस्तार से वर्णन किया गया है। अर्जुन की यह तीर्थ यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अनेक राजाओं और उनके अधिकार क्षेत्र में अनेक राजनीतिक सीमाओं के बावजूद भारत सांस्कृतिक रूप से एक देश बना रहा। इसके बाद अर्जुन ने साधु का वेश धारण कर कृष्ण की मदद से उनकी बहन सुभद्रा का अपहरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया। जब कई यादवों ने इस पर आपत्ति जताई तो कृष्ण ने उन्हें शांत किया। क्षत्रियों के लिए यह गौरव की बात है कि वे अपनी वीरता से इच्छित स्त्री को प्राप्त कर लें और उससे विवाह कर लें। ऐसी स्थिति में अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण कोई अधर्मपूर्ण कार्य नहीं था। उनका जन्म चंदुनु वंश में हुआ था और अर्जुन मेरी बुआ की कुंती का बेटा। वह रथ, उसमें जुते हुए घोड़े और उसके पास मौजूद सारे हथियार मेरे हैं। केवल भगवान शिव ही ऐसे शक्तिशाली अर्जुन को युद्ध में हरा सकते थे। यदि आप इस रिश्ते का विरोध करेंगे जो हमें गौरव प्रदान करेगा तो आप केवल असफल ही होंगे। हार प्रतिष्ठा नष्ट कर देती है, शांति स्थापित करना असफलता नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि हमारे लिए अर्जुन के कार्यों का अनुमोदन करना और उन्हें स्वीकार करना सुंदर है। यद्यपि यादवों ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने कृष्ण के तर्क के पीछे की सच्चाई को समझ लिया और उनकी सलाह स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन और कृष्ण कंडव वन पहुंचे। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर अग्नि ने कंडव वन को जला दिया, जो देवताओं के शत्रुओं द्वारा बसाया गया वन बन गया था। लेकिन हाथी जैसे कई जानवर आग को फैलने से रोकने के लिए उसे पानी से बुझा रहे थे। यहाँ तक कि इंद्र द्वारा की गई भारी वर्षा को भी अर्जुन और कृष्ण ने अपने हथियारों से रोक दिया और अग्नि की सहायता के लिए कंडव वन में आग लगा दी गई। इंद्र की कृपा से आत्मसमर्पण करने वाले सर्पदक्ष और मय के अलावा केवल 4 सारंग पक्षी ही इस भीषण अग्नि से बच पाए। उन सारंगा पक्षियों के न जलने का एक कारण था। मंडपालर नामक एक आर्ष्य धर्म के जाता थे, जिसके सिद्धांत अचूक हों, लाभ का विजेता, जिसने शास्त्रों को आत्मसात कर लिया है। इतना पुण्य होने के बावजूद भी उन्हें लग रहा था कि उन्हें अपनी तपस्या का फल नहीं मिल रहा है। उसने इसका कारण जानने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे मंडपाल, जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के 3 कर्तव्य होते हैं। शास्त्र सम्मत कर्म करना एक बात है, गुरुकुल निवास होना दूसरी बात है, तीसरा संतान का पालन पोषण। आप इस तीसरे में असफल रहे। उन्होंने कहा, इसीलिए तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे। मंडपालर ने तुरंत सारंग पक्षी में रूपांतरित होकर प्रजनन करने का निर्णय लिया। उन्होंने जरीताई नामक एक गीत पक्षी के साथ संभोग किया और 4 नर पक्षियों के पिता बने। उन्होंने एक अन्य पक्षी लापीथाई से भी मुलाकात की जब वे अभी भी अंडे थे। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह यह कि अंडे से निकले 4 चूजों की सुरक्षा की। इस अवस्था में अग्नि ने कंडव वन को जलाना आरंभ कर दिया। उस समय लपिता के साथ रह रहे मंडपलर को अपने द्वारा पैदा किए गए पक्षियों की याद आई। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे चूजों को नष्ट होने से बचाए। उनके बारे में सोचते हुए उसने लयबिता से विलाप किया। उसने लाबिता को बताया कि जरीता के बारे में सोचकर उसे कितना दर्द हो रहा था। इस बीच जरीता नामक पक्षी अपने चूजों को आग से बचाने में असमर्थ होकर यह सोचकर रोने लगी कि वह और उसके चूजे भी आग में मर जाएंगे। चूजों ने अपनी मां को शांत किया और कहा
हमारे प्रति अपना स्नेह भूल जाओ, जल्दी से इस आग से दूर उड़ो और भाग जाओ। अगर हम उड़ पाने में असमर्थ होकर मर भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपके और भी बच्चे होंगे। यदि आप इस बात पर सोचने में उलझ गए कि हमें कैसे बचाया जाए तो हम सब मर जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे कबीले के लिए यही अच्छा है कि तुम अभी भाग जाओ। माँ और चूजों के बीच बड़ी बहस छिड़ गई। अंत में जरीताई नामक पक्षी ने चूजों की बात मान ली और उड़ गया। चूजे आपस में अपने ऊपर आए खतरे के बारे में बातें करने लगे। सबसे बड़ी लड़की ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कठिन समय आने से पहले ही सावधानी बरतता है। इसमें कहा गया है, अज्ञानी को संकट आने पर पछताना पड़ेगा। फिर चूजे अग्निदेव की स्तुति गाने लगे। हे अग्नि, यदि गर्मी न हो तो हवा भी नहीं चलेगी, इसलिए आप हवा की गति के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ भी बढ़ता है उसे गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए आप ही सब कुछ बढ़ने का स्रोत है। आप पवित्रतम लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही हैं जो मनुष्य द्वारा होम करके देवताओं को अर्पित की जाने वाली भेंट को देवताओं तक पहुंचाते हैं। आप सभी जीवित प्राणियों के शरीर में एक शक्ति के रूप में छिपे हुए हैं तथा उनके द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में उनकी सहायता करते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें नष्ट होने से बचाइए। इन चूजों की प्रार्थना से अग्निदेव थोड़ा प्रसन्न हुए। मुझे याद आया कि मंडपलार आर्षि ने पहले ही क्या प्रार्थना की थी, इसलिए अग्नि ने चूजों का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें नष्ट किए बिना चले गए। वे बच गए। इस बीच लापिथाई नाम की एक मादा पक्षी अर्षि से नाराज हो गई, जो अपने चूजों और पक्षी के लिए विलाप कर रहे थे और पक्षी से ईर्ष्या करने लगी। तुम अपने द्वारा पैदा किए गए चूजों के बारे में चिंतित क्यों हो? आप मुझे बता रहे हैं कि वे शक्तिशाली हैं क्योंकि महर्षि पक्षी के रूप में आए हैं। तो फिर आप उनके बारे में चिंतित क्यों हैं? यह आपकी वास्तविक चिंता नहीं है। आप केवल जरीथा के बारे में विलाप कर रहे हैं। मेरे अंदर उसके लिए पहले जैसा प्यार नहीं है। ये उसके पास वापस चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लबिता ने गुस्से से कहा। मंडपलर ने कहा, मैं आपके पास आनंद की तलाश में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अनेक संतानें पैदा करने तथा अपनी तपस्या का पूरा लाभ प्राप्त करने की इच्छा से आया हूँ। हालांकि जारिताई को छोड़कर आपके पास आना मेरी गलती थी। दुनिया उन लोगों पर हंसती है जो उनके पास नहीं है, उसकी इच्छा करने के लिए जो उनके पास है उसे त्याग देते हैं। वह हास्यास्पद काम करना मेरी गलती थी। उन बच्चों के बारे में चिंता से मेरा दिल दुखता है। मैं जा रहा हूँ, मंडपलर ने कहा, जो पक्षी रूप में था और नीलकंठ के बच्चों की खोज में निकल पड़ा। इससे पहले कि मंता पालक पक्षियों को ढूंढ पाता, माँ पक्षी जरीथा आग बुझने के बाद वापस उड़ आई और यह देखकर खुश हुई कि चूजे जीवित थे। उसी समय मंडपालर वहां आ पहुंचे। जब मैंने बच्चों के बारे में पूछा तो जरीता नाराज हो गई और गुस्से में बोली, तुम उस पक्षी के पास वापस जा सकते हो और किसी दूसरी महिला से शादी कर सकते हो और मुझे और उन्हें अकेले कष्ट सहने के लिए छोड़ सकते हो। मंडपलर ने कहा, यदि पृथ्वी पर कोई महिला अपने पति के अलावा किसी अन्य से विवाह करती है तो उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में पिघले हुए तांबे से बने पुरुष रूप को अपनाने की सजा दी जाती है। बदले में एक महिला को एक क्रूर सजा का अनुभव होता है जब उसका पति इस सांसारिक जीवन में दूसरी महिला से विवाह करता है। इससे महिला जल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पिघली हुई धातु को गले लगाने से जलती है। इसलिए मैं आपके गुस्से को समझता हूँ, लेकिन अगले लोक में जाने से पहले मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना चाहता था और अपनी तपस्या का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मैंने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया। इसीलिए मैं आप लोगों से लोगों के नाम लेकर लबीता के पास गया था। यदि मुझे यौन सुख चाहिए होता तो मैं पक्षी का रूप कभी नहीं लेता। इसलिए संदेह को पीछे छोड़ दें। यहाँ तक कि वशिष्ठ को भी उन पर संदेह था और एक समय तो उनकी पत्नी अरुंधति ने भी उनकी उपेक्षा कर दी थी। आप भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। किसी भी पति को यह पूरा भरोसा नहीं होना चाहिए कि उसकी पत्नी उसे हमेशा बिना शर्त प्यार करेगी।
सांसारिक जीवन की यह प्रकृति है कि जिस पत्नी के बच्चे हो जाते हैं वह इसी कारण से उसकी उपेक्षा करने लगती है। जब चूजों ने अपने पिता को इस तरह बोलते देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इस कारण उसने भी जरिथा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मंडपालर परलोक चले गए। इन पक्षियों की कहानी विस्तार से दी गई है क्योंकि यह कुछ सच्चाई बताती है। महाभारत में एक पुरुष का 2 पत्नियां रखना सामान्य बात है, लेकिन उसमें भी इन पक्षियों की बातचीत के माध्यम से यह बताया गया है कि एक पुरुष की 2 पत्नियां रखना महिलाओं के लिए कितनी क्रूरता है। महाभारत कुल 18 अध्यायों में विभाजित है। ये पहला सीजन है, आदि पर्व, जो यहीं पर समाप्त होता है। महाभारत में कहा गया है कि सभी पांडवों के पुत्र इसी स्थान पर पैदा हुए थे जहां आदि पर्व समाप्त होता है। अर्जुन और सुभद्रा को अभिमन्यु नाम का पुत्र पैदा हुआ। अन्य पांडवों को भी हर वर्ष द्रौपदी के माध्यम से पुत्रों का जन्म होता है। महाभारत में कहा गया है कि सब कुछ इस आदि युग के अंत में घटित होता है। फिर एक वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक अलविदा।